एक बार की बात है, एक दूरस्थ राज्य में एक प्यारी सी लड़की नाम की सिंड्रेला रहती थी। वह दयालु, कोमल और देश के सभी प्राणियों द्वारा प्रेमित थी। सिंड्रेला अपने प्रिय माता पिता के साथ एक सुंदर घर में रहती थी, लेकिन एक दिन उसकी मां का निधन हो गया। कुछ समय बाद सिंड्रेला के पिताजी ने एक औरत से शादी की, जिनके पास 2 बेटियां थीं। लेकिन सिंड्रेला की नई मां और उसकी बहनें सिंड्रेला की तरह दयालु नहीं थीं। वे सिर्फ खुद को खुश रखती थीं और सिंड्रेला को सारे घर के काम करने को मजबूर कर दिया। सौतेली माँ, सिंड्रेला, तुमने अभी तक अपने काम क्यों नहीं किए? क्या तुम्हें लगता है कि हमें सब कुछ खुद करना चाहिए? सिंड्रेला, माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन काम बहुत है और समय कम है। बहाने बहाने, तुम सिर्फ सुस्त और अक्षम हो। तुम तो कुछ भी नहीं होगी अगर तुम आसान काम नहीं कर सकती। कृपया माँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। क्या आप नहीं देख सकती कि मैं प्रयास कर रही हूँ? प्रयास? हाँ हाँ हाँ, तुम हमारे लिए सिर्फ बोझ हो। अगर तुम काम नहीं कर सकती तो शायद तुम्हें इस छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। लेकिन यह मेरा घर भी है। मैं बस उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहती हूँ जैसे कि किसी और परिवार के सदस्य के साथ। सिंड्रेला, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ, तुम मेरे लिए वहाँ जाओ और मेरे बाजू में रंगीन सूट लाओ। एक दिन उनके घर पर एक आमंत्रण आया। राजा महल में एक शानदार बॉल का आयोजन कर रहे थे और राज्य की हर कन्या को आमंत्रित किया गया था। सिंड्रेला की नई मां और बहनें खुश थीं, लेकिन उन्होंने सिंड्रेला को बॉल में नहीं जाने दिया। सिंड्रेला बहुत उदास थी, लेकिन उसकी फेरी गॉड मदर आईं। अपने विश की झलक दिखाते हुए वह सिंड्रेला के कपड़े को एक खूबसूरत गाउन में बदल दिया और एक कद्दू को एक शानदार रथ में बदल दिया। लेकिन उन्होंने सिंड्रेला को चेतावनी दी कि जादू सिर्फ मध्य रात्रि तक ही रहेगा। उत्साहित और आभारी, सिंड्रेला बॉल के लिए चली गई। महल में पहुंचते ही सभी उसकी सुंदरता के दीवाने हो गए, समेत राजकुमार। सिंड्रेला और राजकुमार ने सारी रात साथ में नृत्य किया, लेकिन जैसे ही घड़ी मध्यरात्रि का समय दिखाई दिया, सिंड्रेला ने फेरी गॉड मदर की चेतावनी को याद किया और महल से निकल पड़ी। जल्दी में सिंड्रेला ने महल की सीढ़ी पर अपनी एक शीशी जूता छोड़ दी। राजकुमार ने उसे मिला और राज्य में खोजने का निर्णय लिया। जब राजकुमार सिंड्रेला के घर पहुंचे, उसकी बहनें अपने पैर को जूते में डालने का प्रयास किया, लेकिन जूता सिर्फ सिंड्रेला के पैर में ही फिट हुआ। राजकुमार को पता चला कि वह रहस्यमयी कन्या थी जिसे वह खोज रहा। सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो जाती है और उसने अपने सौतेले परिवार को माफ कर दिया। वे सभी हमेशा खुशी से रहने लगे और सिंड्रेला की दयालुता और साहस को पूरे राज्य में याद किया गया। और इसलिए सिंड्रेला की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे अंधकारमय समय में भी दयालुता और आशा हमें हमेशा के लिए खुशहाल बना सकती है।